हरि ओम हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है हमारे नौजवान वर्तमान समय में कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जिससे कि उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और भविष्य में कितने बड़े खतरे उनके सामने खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, नौजवानों के लिए तो हमारी आज की यह वीडियो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर उनके लिए है जो कि नौजवानों के अभिभावक हैं। अपनी बात को समझाने के लिए हम यहाँ पर कुछ कहानी का भी सहारा ले सकते हैं। जो उन कहानियों में उलझे रहे वह सार तत्व को नहीं समझ पाएंगे, और जो बात को पकड़ पाए, यकीन मानिए जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होगा। वास्तव में हम किसी न किसी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं और किसी न किसी धर्म से अक्सर जुड़े हुए होते हैं। उस धर्म की, उस संस्कृति की कुछ कहानियां, कुछ मान्यताएं होती हैं, उनमें से ज्यादातर शिक्षा देने के लिए हैं, कुछ ऐसे ही बन जाती हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में स्वर्ग नर्क की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। हमारी संस्कृति में भी स्वर्ग और नर्क की अवधारणा है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान जहां पर कि शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति मरणोपरांत जाता है। स्वर्ग के राजा का नाम इंद्र कहा गया है। वैसे तो परमात्मा का भी नाम इंद्र है, वैभवशाली होने के कारण परमात्मा इंद्र है, लेकिन स्वर्ग के राजा को भी इंद्र कहा गया है। और हमारी संस्कृति में यह भी मान्यता है कि ऐसा नहीं कि जो इंद्र है वही हमेशा इंद्र रहेगा, बल्कि जो स्वर्ग में जाने वाले व्यक्ति हैं उनमें से कोई उत्तम व्यक्ति है, श्रेष्ठतम व्यक्ति है। पहले इंद्र को हटा करके दूसरे व्यक्ति का अभिषेक कर दिया जाएगा देवताओं के राजा के रूप में, अब वह इंद्र कहलाएगा। इसी मान्यता के अनुसार हमारे यहां पर, हमारी संस्कृति में देवराज इंद्र के सिंहासन के डोलने की बात कही जाती है। बड़ी हंसी मुझे तब आती है जब लोग वाग सोचते हैं कि उनका सिंहासन इस प्रकार से डोलने लग जाएगा, जिस पर बैठे हैं वो हिलने लग जाएगा। एक बार मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, उसमें इस तरह से दिखाया कि इंद्र बैठे हुए हैं और अचानक किसी भक्त ने तपस्या शुरू कर दी, तपस्वी ने, ऋषि ने तपस्या शुरू कर दी और इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने कहा कि देखो भाई, मृत्यु लोक पर कोई घोर तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या को भंग करो। अब उसकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र क्या कर सकता है? अब इंद्र है भाई, देवताओं का राजा है, वह उसकी हत्या कर सकता है, लेकिन हत्या करता था क्या? नहीं करता था, क्योंकि किसी व्यक्ति को मार देने से कोई व्यक्ति मरता नहीं है। ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को मार देने से कोई व्यक्ति नहीं मरता है। किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य पथ से हटा देने से वह व्यक्ति पाप की तरफ चला जाता है और मर जाता है। जैसे कहते हैं कि फला व्यक्ति का जमीर मर गया, फला व्यक्ति की इंसानियत मर गई, फला व्यक्ति का शरीर मर गया। अब जैसे शरीर मर गया, उससे भी बढ़कर के है चरित्र का मर जाना, इंसानियत का मर जाना, भाव का मर जाना। अब शरीर की मौत कोई मौत नहीं है, क्योंकि आत्मा आगे का सफर लेकर के आगे चलती है, लेकिन जब व्यक्ति चरित्र को खो देता है तो फिर उसके द्वारा किए गए कृत्य उसके साथ में चलते हैं और वास्तव में वह बड़ी मौत हुआ करती है। तो इंद्र किसी व्यक्ति को, किसी ऋषि को मारते नहीं थे, उसकी तपस्या में बाधा डालते थे, विघ्न डालते थे। क्यों? क्योंकि यदि यह अपनी तपस्या पूरी कर लेगा और स्वर्ग में आएगा तो फिर इसकी तपस्या इतनी सघन है, इतनी कठिन है, इतनी उत्तम है कि अगला इंद्र यह बन जाएगा और मैं देवराज नहीं रहूंगा। यह एक मान्यता है। जैसे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, अब तपस्या करते हुए जब उसकी तपस्या सघन हो गई, घोर हो गई, सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई, अब देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का खतरा हुआ, अर्थात उसका सिंहासन डोलने लगा। अब देवराज इंद्र ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा। अब उस अप्सरा ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि विश्वामित्र जो कि परमात्मा में लीन थे, ब्रह्म के अलावा उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, अब उनका ध्यान किसी दूसरी चीज में आसक्त हो गया, तो जाहिर सी बात है उसकी तपस्या भंग हो गई। मेनका क्या है? क्या अप्सरा है? मेनका है माया। माया का कोई एक रूप नहीं होता। आज की तारीख में माया बहुत सारे रूप लेकर के आ रही है। अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लेकर के माया आती रही है। अब से अगर 300-400 साल पहले ही बात करें मात्र, तो उस समय माया के क्या रूप होते थे? पैसा, औरत या जमीन। स्त्री थी तो पुरुष के प्रति आसक्ति,
धन के प्रति आसक्ति या अहंकार, बस यही तो थे माया के रूप। लेकिन आज की तारीख में माया अनेक रूप धारण करके संसार में आती है। आज की तारीख में यदि बच्चे पढ़ने लगते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, पढ़ना बहुत बड़ी तपस्या है, उस समय फेसबुक पर कोई मैसेज आ जाता है, दूसरे किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई मैसेज आ जाता है, आप उसे चेक करने लगते हैं, आपकी तपस्या भंग हो गई। ध्यान रखना, एकाग्रता आपकी भंग हो गई, आपने अपने कंसंट्रेशन को खो दिया। वो मैसेज नहीं था, वो मेनका थी, वह माया थी। माया का कोई एक रूप नहीं है। आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, आप युवा हैं, लड़की हैं तो लड़के के प्रति, और लड़का है तो लड़की के प्रति आप आसक्त हो गए। अब आपका ध्यान कहीं भी नहीं लग रहा, केवल वहीं पर ध्यान पड़ा हुआ है, तो समझो आप माया के प्रभाव में आ चुके हैं। और माया के प्रभाव में आप क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इस बात को थोड़ा सा आप समझें। एक कहानी आती है कि एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि मधुसूदन, रात मैंने एक बड़ा विचित्र सा स्वप्न देखा, बड़ा अजीब लग रहा था मुझे कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, और इतना चाट रही थी कि चाटते चाटते उसकी चमड़ी को चाट गई, अब उसका मांस निकल गया, अब खून बहने लगा, वो फिर भी चाट रही थी। ये क्या है, इसका रहस्य मुझे समझाओ मधुसूदन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने कलयुग को देख लिया है, कलयुग में ऐसा ही होगा। मां बाप बच्चों को इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि वह प्यार, वह मोह उनके लिए घातक हो जाएगा, उनको तकलीफ देने का सबब बन जाएगा। जिंदगी में यदि आदमी आगे बढ़ता है तो उसे दो चीजें आगे बढ़ाती हैं। एक तो मां बाप द्वारा दिए गए संस्कार, शिक्षाएं, और वो चीजें जो कि वास्तव में उसे इंसान बनाती हैं। उसके लिए मां बाप को समय बिताना पड़ता है, बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है। दूसरी चीजें यदि किसी व्यक्ति को बेहतरीन व्यक्ति बनाती हैं तो वह है तकलीफें, वह है संघर्ष। लेकिन कलयुग में ऐसा होगा कि मां बाप बच्चों को सुखी रखने के लिए केवल एक ही बात को समझेंगे कि जितना ज्यादा पैसा, जितनी ज्यादा संपदा, जितनी ज्यादा माया जोड़ करके हम बच्चों के लिए चले जाएंगे, उतना ही बच्चे हमारे सुखी रहेंगे। और उनको सुख देने के चक्कर में येन केन प्रकारेण केवल धन कमाने के चक्कर में लगे रहेंगे, चाहे अपने ऊपर कम खर्च करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ करके जाएं। अब ऐसे में वे चरित्र से भी गिर सकते हैं, भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं, लेकिन समय तो उनके पास में रहेगा ही नहीं। अब बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, बच्चों को देने के लिए संस्कार नहीं है, यानी एक रास्ता तो बच्चों को सिखाने का बंद हो चुका है। दूसरे घर में कलह क्लेश है, अब बच्चा और ज्यादा बिगड़ रहा है क्योंकि मन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, न संस्कार मिले, न घर की खुशियां मिली, न ही माँ बाप का साथ मिला। अब दूसरी चीजें जो उसे इंसान बना सकती थी वह थी अभाव, वह थी तकलीफें। लेकिन अभाव और तकलीफें उसकी जिंदगी में ना आए, इसी के लिए तो बाप कोशिश कर रहा है। उसने बहुत सारी चीजों को जोड़ करके रख दिया है, बहुत सारे धन को जोड़ करके रख दिया है। अब बच्चे को दिखाई दे रहा है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, अब वह अपने भविष्य को सुरक्षित देख रहा है, उसके अंदर अहंकार का भाव आ रहा है, मैं दूसरे बंदों से ज्यादा सुरक्षित हूं, मैं दूसरे बच्चों से ज्यादा साधन संपन्न हूं। उसे असुरक्षा दिखाई नहीं दे रही है, उसे ऐसा नहीं लग रहा कि यदि काम नहीं करेगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें खाने को कहां से मिलेगा, तुम्हारा जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, उसे नहीं दिख रहा है। अब उसके इंसान बनने का, उसका संघर्षशील बनने का, उसका मेहनती बनने का, उसका तपस्वी बनने का यह मार्ग भी बंद हो गया। अब दोनों मार्ग बच्चे के बंद हो जाते हैं और बच्चा पूरे तरीके से माया के जाल में फंस करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। यह आज के बच्चों की कहानी हो गई है। यदि मैं गांव देहात में देखता हूं, चूंकि मैं गांव में रहता हूं, मेरा आश्रम गांव में है, यहां पर किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। किसानों के बच्चे खेत में काम करना नहीं चाहते, मजदूर के बच्चे मजदूरी करना नहीं चाहते। बाप सारा दिन किस तरह से मेहनत कर रहा है बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा।
बच्चों को मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स चाहिए, और ज़्यादा कुछ बेहतर चीज़ें मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर। उनको ऊंची ऊंची पैंट चाहिए, अच्छी अच्छी जीन्स चाहिए, अच्छे अच्छे जूते चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए कपड़ों की, जूतों की, इत्यादि इत्यादि, वो होनी चाहिए। बाप मजदूर है, दिन रात काम कर रहा है, हालत खराब है, धूप में काम कर रहा है, फटे कपड़े हैं, बच्चों को ये चीजें चाहिए। इस बात की संवेदनाएं नहीं है कि बाप किस तरह से इन चीजों को लेकर आ रहा है। भाव मर गए हैं बच्चों के, यह मौत है। दूसरे, चरित्र खराब हो रहा है। जब ये चीजें चाहिए हैं, काम धाम कुछ है नहीं, जवानी में गलत चीजों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो अपने चरित्र की भी हत्या कर रहे हैं। जमीर भी मर रहा है, भाव भी मर रहे हैं, जिंदा लाश बन करके बच्चे घूम रहे हैं। ऐसे में क्या भविष्य उनका होगा? जब तक बाप सर पर है, वो उसके लिए जरूरतों की पूर्ति कर रहा है, इतना पैसा नहीं जोड़ पा रहा है कि उसका भविष्य उसकी कमाई से सुरक्षित हो जाएगा। पता नहीं क्या भविष्य होगा हमारे इन बच्चों का। यह सोचने वाली बात है, और यह सोचने वाली बात उन मां बाप के लिए भी है जो सोच रहे हैं हमारा बच्चा तो 12-13 साल का है, बड़ा इनोसेंट है, बड़ा मासूम सा है, दुनिया के बच्चे हैं गलत आदतों में पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा ये तो इतना बढ़िया है कि बस आज के युग में पैदा ही हो गया। जबकि नीचे नीचे वह क्या गुल खिला रहा है, उन माँ बाप को नहीं पता है। क्यों? मोह की पट्टी माँ बाप की आंखों पर बंधी हुई है, मोह की पट्टी बंधी हुई है। एक दिन जब अचानक लड़की घर छोड़ करके कहीं भाग जाती है, या फिर कोई ऐसा काम करती है जिससे मां बाप का सर शर्म से नीचा हो जाता है, उस वक्त ख्याल आता है। जब बच्चे कोई ऐसा गुल खिला देते हैं जो कि वास्तव में उनके सर के ऊपर से पानी गुजर जाने वाली बात होती है, उस वक्त ख्याल आता है, फिर सर पटकते हैं। क्यों पटक रहे हो सर भाई? आपने ही ऐसी स्थिति लाकर के खड़ी कर दी है। बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। आपकी हैसियत नहीं थी तो बच्चों को समझाते, बच्चों हम बड़े गरीब हैं लेकिन अमीर बनना है, मैं भी मेहनत करूंगा और तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम कम चीजों में काम चलाएंगे। बच्चा जिन चीजों की आपसे मांग कर रहा था, जरूरी नहीं है कि वह उसके लिए जरूरी भी नहीं थी और फिर भी आप पूरा उसे कर रहे थे कि आप उसे पूरा करें, यह जरूरी नहीं था, यह आपको देखना चाहिए था। मैं उन मां बाप से भी कहना चाहूंगा जो कि वास्तव में साधन संपन्न हैं, धनवान हैं, आपके बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, उनके सामने तो और ज्यादा सुविधाएं हैं। जब हम माया में उलझ जाते हैं तो यह हमारी मौत का कारण बनती है। संसार में हम शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, संसार से चले जाते हैं, यह मौत नहीं है। जो अपने शुभ कर्मों की छाया को, अपने पद चिन्हों को संसार में छोड़ करके चला गया, वो कहां मर गया? आप जीवित हैं, आपका पुत्र जीवित है, आप नहीं होंगे आपका पुत्र जीवित होगा, आपका डीएनए, आपके गुणसूत्र, आप जीवित हैं ना। आपकी आत्मा फिर भी जीवित है जब यह शरीर समाप्त हो गया, आपका सूक्ष्म शरीर फिर भी जीवित है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति भी धीरस्तत्र न मुह्यति। यह जो शरीर है इसकी मौत तो बार बार हो रही है। बचपन की मौत हुई तो जवानी आई, जवानी की मौत होगी तो बुढ़ापा आएगा, बार बार मौत हो रही है। अगर इस शरीर की मौत पर आप विलाप कर रहे हो तो जवानी कि मौत पर भी विलाप करना चाहिए था, बचपन की मौत पर विलाप करना चाहिए था। बचपन का शरीर कुछ और था, जवानी का शरीर कुछ और है। बचपन के कपड़े आपको जवानी में नहीं आ रहे, बचपन में जिसने आपको देखा होगा अब जवानी में नहीं पहचान पा रहा है। जवानी भरपूर जवानी है, जब बुढ़ापा आएगा तो आपकी न ये रंगत रहेगी न ये शरीर रहेगा, तो फिर इस जवानी पर विलाप करना चाहिए था। अरे भाई, ये शरीर बदलता है, इसके बदलने को आप मौत कह रहे हो। ठीक इसी प्रकार जब इस शरीर का इस संसार से अंत होगा तो इस मौत के बाद भी एक जीवन खड़ा हुआ है, यह शरीर भी नहीं मर रहा है भाई। लेकिन वो आदमी वास्तव में मर गया जिसका जमीर मर गया, जिसका भाव मर गए, जिसका चरित्र मर गया, जिसका नाम मर गया, या फिर जो बदनाम होकर के गया। ये मौत है। और इस मौत से कैसे बच सकते हैं? केवल माया के दुष्प्रभाव से बच करके। आज कलयुग के अंदर माया इतने रूप में आप लोगों के सामने आ रही है, कहीं टीवी के रूप में सामने खड़ी है, कहीं सिनेमा के रूप में सामने खड़ी है, कहीं नशे के रूप में सामने खड़ी है, कहीं
ड्रग्स के रूप में सामने खड़ी है, कहीं मोबाइल के रूप में सामने खड़ी है, इंटरनेट के रूप में सामने खड़ी है, कहीं व्यभिचार के रूप में सामने खड़ी है, कहीं नंगेपन के रूप में सामने खड़ी है। माया का कदम कदम पर प्रभाव है। इस माया से बचने का नाम ही तपस्या है, और यदि आप इस तपस्या को करके आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा के प्रिय तो बनते ही हैं, साथ में माँ बाप हैं तो अपने जीवन को सफल बना लेंगे, क्योंकि बच्चों ने कि आपको देख करके सीखना है, उनकी परवरिश की आप तरफ ध्यान दें। और यदि आप युवा हैं, आप बच्चे हैं, तो आपके सामने आपका भविष्य है। माया से बचोगे तो भविष्य सुरक्षित है, और अगर माया में फंस गए तो वास्तव में आप नरकगामी बन करके रह जाओगे। दुनिया से जाने के बाद में आपकी मर्जी है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। शुभ कर्म करोगे तो स्वर्गवासी बनोगे, श्रेष्ठतम कर्म करोगे तो मुक्ति को प्राप्त करोगे, और यदि निम्नतम कर्म करोगे तो दुर्गति को प्राप्त करोगे। और यदि पाप और अनाचार में फंसे रहे, जिंदगी भर आपने पशुवत काम किया, तो वास्तव में नरकगामी बनोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस माया में फंसकर इस दो पल की जिंदगी को कैसा बनाते हो। इस दो पल की जिंदगी पर ही आने वाली जिंदगी की नींव टिकी हुई है। हरि ओम, हरे कृष्ण।